शाजिया, ये स्टालिन से शुरू करिए, चलिए बोलिए। बिल्कुल, मुझे काफी चीजें कहनी है क्योंकि मैंने देखा किस तरह से हाफ हाफ कर बाकायदा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मेरे साथी कांग्रेस पार्टी से, और पता नहीं किस बात को लेकर कहां जा रहे हैं। और जो उनकी दशा इस वक्त है, मुझे लगता है उनकी पार्टी की भी वही दशा है, टोटल कंफ्यूजन। मतलब दिमाग बैठ गया पूरी तरह से। कौन इनको एडवाइस देता है मुझे समझ में नहीं आता। आप स्टालिन को, जिसने बाकायदा हिंदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के बारे में इतनी बेहुदा और गंदी बातें कही हैं, अब उसको ले जा रहे हैं बिहार। अब अकल बड़ी की भैंस में बार बार कहती हूँ, कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई इतना आत्मघाती काम क्यों करेगा? मतलब आप अपने कोई चोट पहुंचा रहे हैं, उस शख्स को आप ले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं, और आप इससे उनको तो किसी तरह से फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन 4-5 वोट जो मिल रहे थे वो भी चले जाएंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? 4-5 मिल रहे थे, 4-5 भी चले जाएंगे। मतलब इतना तो इंसान को अपना नहीं मजाक उड़वाना चाहिए ना। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि ईसी इनका भांजा है, 2 दिन बाद कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भतीजा है। ये कहां से बात आ गई? सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे पिटिशनर्स वोट को लेकर और इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर गए, अपनी अपनी आपत्तियां उन्होंने जताई। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मैंडेट दिया गया था उनके लिए उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने पहले 65 लाख लोगों का नहीं दिया था ब्यौरा, उनको उन्होंने डाला वेबसाइट पर। अभी भी सिवाय CPIML के बाकी जितने भी दल हैं, और मैं बता रही हूँ 1,60,000 BLAs ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, सिवाय CPIM के 10 आए, 10 शाजिया, 10 आए, 10 नहीं, वो सारे आए हैं CPIML के, सारे 10 के 10। मैं वो कह रही हूँ, वो कांग्रेस से नहीं आया है, सही है। ना ही वो आरजेडी से आया है। वो आए हैं CPIML की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं आए, क्योंकि मैंने कभी विस्तार में इस खबर को फॉलो किया है। अब आप देखिए इस तरह की बातों से क्या फायदा है। सुप्रीम कोर्ट ने बात को सुना, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को माना, और दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, जो सही है कानूनी तौर पर वो किया। लेकिन ये भाई साहब है, पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया, अभी तक नहीं कहा अपने कार्डर्स से कि जाकर ढूंढो, हलफनामा दो, ना ही हलफनामा तेजस्वी ने दे दिया। तेजस्वी ने तो वीडियो जारी कर दिया। बिल्कुल, वीडियो जारी करके अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई जाओ और वोटरों के नाम जुड़वाओ जिनके नाम कटे हुए हैं। बिल्कुल करें, और जो नाम कटे हैं उसके प्रमाण के साथ उसको वापस डालें, उसकी बहाली करें। अगर नाम कटते भी हैं तो उनको इस बात की क्यों फिक्र है कि वो सारे नाम भाजपा को जा रहे हैं या JDU को जा रहे हैं? ये कहां से बात आ गई? यानी कि दिमाग में खौफ है, और इतना ज्यादा खौफ है कि सिट्टी पिट्टी गुम है। जब सिट्टी पिट्टी गुम होती है और इस तरह से दुर्दशा होती है किसी की, तब उस तरह के काम करता है। तब गुजरात याद आता है। स्टालिन को मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तब गुजरात याद आता है क्या शाजिया जी? तब गुजरात याद आता है क्या इनको? नहीं, गुजरात मॉडल ला रहे हैं ना राहुल गांधी। अब तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है, आर्थिक मॉडल नहीं है वो। देखिए, कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है। राहुल गांधी को तो बाकायदा हलफनामा लिखकर माफी मांगनी पड़ी थी चौकीदार चोरे के बयान में, आपको याद होगा। इतनी बार मुंह की खाई है। अभी भी लिख दिया कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन ले ली है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई। एक PPT बनाते हैं, PPT में इतनी ज्यादा उसके खिलाफ क्या क्या निकल कर आता है, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं और इधर उधर बात करने लगते हैं, धमकाते हैं चुनाव इलेक्शन को, CEC को और बाकी ECs को बाकायदा वो डराते हैं, कहते हैं जब हम सरकार में आएंगे देखिए हम क्या करेंगे। तो शाजिया, ये गुजरात मॉडल क्या है, आप ही बताइए। आप तो बीजेपी की कागज दिखाना है नहीं, और हलफनामा लिखाना है नहीं, बस ये सब करते रहना है, तमाशेबाजी। और लोग समझ जाते हैं। आप कितनी तमाशेबाजी की, संविधान घट जाएगा, याद है आपको? रफाल पे कितनी तमाशेबाजी की, फार्म लॉस पे तमाशेबाजी की, CA पर तमाशेबाजी की, क्या निकल कर आया? गुजरात मॉडल के पीछे क्यों पड़े हैं, आपको क्या लगता है? बार बार गुजरात मॉडल क्यों लाते हैं ये? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वाकई में रूल ऑफ लॉ में यकीन करते और संविधान में यकीन करते तो गुजरात मॉडल का नहीं जिक्र करते। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी देश के सुप्रीम कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन तो चलिए, और अभी भाई साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोलती। भाई आप भी तो इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ काम कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलेगी? ये इल्जाम ही आपका है। तो मतलब अजीबो गरीब तर्क है, तर्क और कुतर्क का अंतर नहीं रहा। कुछ भी बोल दो, बस कहीं तीर लग जाए, मारते रहो तीर कहीं ना कहीं लग जाएगा। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? ये कैसी अहमकाना स्ट्रैटेजी है, मैं सच में समझ नहीं पा रही। शाजिया इल्मी ये कह रही है एक बार फिर से आत्मघाती स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी अपना रही है और सेल्फ गोल कर लिया है। आशुतोष